अर्नब गोस्वामी ये कर रहा है, अर्नब गोस्वामी वो कर रहा है। अर्नब गोस्वामी सही मायने में किसी राष्ट्र में क्या पत्रकारिता के मूल्य होते हैं, उसकी क्या चुनौतियां होती हैं, उसकी तरफ ध्यान दिला रहा है। इसलिए अर्नब गोस्वामी को निशाना बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने, जो एक मंत्री है महाराष्ट्र के अंदर, उस मंत्री का ये स्टिंग ऑपरेशन में आया था जो रिपब्लिक की टीम ने किया था, और अर्नब गोस्वामी से पहले उन्होंने अपने मंसूबों को साफ कर दिया था। एक अनुज नाम का उनका जर्नलिस्ट है, हमारा साथी है, यंग है, पहले उसको 4 दिन रखा इसलिए कि वो उद्धव ठाकरे के फार्म हाउस के बाहर घूम रहा था, तो उनको लगा पता नहीं कौन सी जासूसी कर रहा था। किसी भी अखबार में मैंने नहीं सुना, टेलीविजन में, कि आप उस टेलीविजन के एडिटोरियल रूम को खंगालने के लिए अंदर आ जाएं। एक एक हजार जो उनके एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर आप FIR करें। ये तमाम उन ताकतों को डराने की कोशिश की जा रही है। चाहे GD बख्शी साहब हों, RSN सिंह साहब हों, सुशील पंडित हों, ललित अंबरदार हों, ये तमाम सारे लोग अपना जीवन बहुत आराम से अपने घर में व्यतीत कर सकते थे, लेकिन इस उम्र में हिंदुस्तान के सारे चैनलों पर जाते हैं, अपने पक्ष को बड़ी मजबूती से रखते हैं। सुशील भाई ने तमाम सारी बातें कही हैं। अर्नब गोस्वामी को निजी तौर पे जानता हूं। यहाँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का 4 बार जब सेक्रेटरी जनरल था तब उनकी मेंबरशिप मेरे दौर में हुई। लेकिन सवाल अर्नब गोस्वामी नहीं है। अगर इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें कि ऐसा क्या हुआ है 2014 के बाद से कि इस देश के अंदर हर छोटी बड़ा झगड़ा जो है वो देश को तोड़ने वाली ताकतों के हाथ में और देश को जोड़ने वाली ताकतों के बीच में है। ये पिछले 100 साल से एक नैरेटिव इस देश में चल रहा था। इस देश में एक तरफा सेकुलरिज्म है, इस देश में एक तरफा राष्ट्रवाद की बात होती है, इस देश में एक तरफा देशद्रोह की बात होती है, इस देश में आतंक का आज तक किसी को मजहब नहीं पता चल रहा था। आज सवाल यह है कि वो ताकतें इसलिए परेशान हैं कि बहुत सारे लोग बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के इस देश में जगह जगह हजारों चैनल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं और उन बातों का जवाब दे रहे हैं। तो जहां ये चलता था कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, लेकिन इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, इसका फ्रांस को भी पता चल गया, वेना को भी पता चल गया, अमेरिका को भी पता चल गया, और भारत के लोगों को पहली बार इसका मजहब पता चला कि आतंकवाद का मजहब क्या है। गोस्वामी इस पूरे नैरेटिव जो 70 साल से चल रहा था कि अखलाक की हत्या की खबर इंग्लैंड भी जाती थी, UNO भी जाती थी और बिहार के चुनाव में मुद्दा भी बनती थी, लेकिन राहुल राजपूत, अंकित सक्सेना, निकिता की खबर नहीं बनती थी। तो सवाल यह है कि एक आदमी ने पत्रकारिता में एक लंबा जीवन जिया और इस देश की एक बहुत बड़ी कंपनी को, जो इस देश में नैरेटिव सेट करती है, वो अखबार भी निकालते हैं, फिल्मी मैगजीन भी निकालते हैं, बिजनेस भी करते हैं, उसको छोड़ करके अपनी ताकत पे एक चैनल खड़ा किया। अर्नब गोस्वामी ने हजारों साल पुरानी सोई हुई उस सभ्यता को, जिस सभ्यता के बारे में बात करना इस देश में इनटॉलरेंस कहलाता था, आज सनातन की बात, आज राष्ट्रवाद की बात जब भी कोई चैनल करेगा, ये देश की जो छुपी हुई ताकतें थी, जो 70 साल से सेकुलरिज्म की चादर ओढ़ करके एक तरफा नैरेटिव बना रही थी, आज वो बेनकाब हो रहे हैं। ये तकलीफ इस बात कि जिन लोगों ने एक तरफा इस देश में सत्ता और व्यवस्था के साथ मिलकर के बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, बड़े बड़ी मलाई खाई है, मंत्री बनवाते थे, मकान दिलवाते थे, आज वो ताकतें कमजोर हुई हैं। और जो लोग ये कहते थे कि दुनिया की कोई ताकत भारत राज्य के ऊपर बना हुआ 2 नेशन थ्योरी का एक राज्य जम्मू कश्मीर, जिस राज्य के संविधान में भारत के किसी भी आदमी को बसने का अधिकार नहीं था, वहां ऐसी धाराएं थी, न भारत का संविधान जा सकता था, न भारत की पार्लियामेंट जा सकती थी। उनको लगता था ये नैरेटिव चल रहा है, लेकिन एक सरकार आई, उस सरकार ने 1947 से जो गलतियां इस देश में हुई उनको सही करना शुरू किया। इसलिए जब धारा 370 हटी, 35 पे हटा, तो ये सिर्फ धाराएं नहीं थी, ये भारत की धरती पर पिछले 70 सालों में जो इस्लामिक राज्य बना दिया था, उसे एक राजा ने कुचल दिया। ये तकलीफ है इस बात में। लिहाजा कश्मीर में
जो लोग अब तक पाकिस्तान के दलाल थे, पाकिस्तान खुद कटोरा लेके भूख रहे, तो उन्होंने अपने बाप को बदल दिया है। अब वो कहते हैं चाइना की मदद से हम आर्टिकल 35 पे और 370 लाएंगे। वो ला नहीं पा रहे हैं। ये हताशा, निराशा जो है, जो कश्मीर से होते हुए आप बंगाल में भी दिख रही है, आप देखें तो महाराष्ट्र में भी दिख रही है। देश शांति से चल रहा है, देश अपने हजारों साल की संस्कृति को पहचान रहा है, और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो आज तक कभी इन मुद्दों पे बात नहीं करते थे, आज टेलीविजन पे खुद के बोल रहे हैं। देश भर का सोशल मीडिया उन सवालों को उठा रहा है। लिहाजा बार बार ये कहा जाता था कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। तो मैंने बनारस में कहा कि अगर आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता तो जो आतंकवादी मरे या उसको पुलिस इनकाउंटर में मारा जाए, उसको शहर के कूड़े घर में डाल के पेट्रोल से आग लगाइए, अगर ईमानदार हैं तो। और जो ये कहते हैं कि आतंक का मजहब नहीं होता, जब आप उसे कूड़ा घर में डाला के आग लगा देंगे तो फिर उसका मजहब पता नहीं चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि जो आतंकवादी मजहब के नाम पे, किताब के नाम पे कत्लो गारत कर रहे हैं, आज उसका मजहब पता चल जाता है। लिहाजा जीते जी पता चल गया, सरकार को पता चल गया, अर्नब गोस्वामी को पता चल गया, तो फ्रांस को भी समझ में आ गया, वेना को भी समझ में आ गया, कश्मीर में भी समझ में आ गया। तो चिंता यह है कि इन मुद्दों पे जो चादर पड़ी हुई थी, जिस तरीके से कहा गया ये देश इंटॉलरेंट हो रहा है, ये इंटॉलरेंट नहीं हो रहा, ये देश इंटॉलरेंट नहीं हो रहा, वो इंटॉलरेंट हो रहे हैं जो अब तक हमारे साथ इंटॉलरेंट थे, इसलिए समस्या उनकी हो रही है। लिहाजा ये जो भी कुछ हुआ है आज, अर्नब गोस्वामी एक सिंबल है भारतीय मीडिया के अंदर। जो लोग पार्टियों का चुनाव लड़ते थे, अखबार के एडिटर बनते थे, चुनाव में हार जाते थे, अखबार के एडिटर वापस बन जाते थे, पार्टी के प्रवक्ता बनते हैं, लौट के पत्रकार हो जाते हैं। अर्नब गोस्वामी की 25 साल की पत्रकारिता में मैंने कभी उनको किसी पार्टी के दरवाजे जाते नहीं देखा। इस 25 साल की पत्रकारिता में दिल्ली से लेके मुंबई तक कई मैंने एडिटरों को पार्टी के ऑफिस में राज्यसभा की टिकट के लिए लाइन लगा के खड़े हुए देखा है। आज वो लोग नहीं बोल सकते, उनके पैर बंधे हुए हैं। वो अर्नब के साथ खड़े होने का न उनमें मॉरल अधिकार है, न वो ताकत है। लिहाजा सिर्फ अर्नब गोस्वामी को जो शिकार बनाया गया है, उस शिकार के पीछे सिर्फ एक ही बात है कि अगर इस आजाद भारत में आप 35A का विरोध करेंगे, आर्टिकल 37 का विरोध करेंगे, राम मंदिर का फैसला मंदिर पे आएगा और उस जुडिशरी के बाद उस पे कोई एक्शन होगा, आप बालाकोट को सपोर्ट करेंगे, आप उरी को सपोर्ट करेंगे, ऐसी तमाम ताकतों के खिलाफ जो भी सिंबल बनेगा उसके साथ ये बर्ताव इसलिए किया जा रहा है कि देश भर में जो जन जागरण हो रहा है, जो तमाम सारे लोग हमारे कर रहे हैं, सड़क सड़क चौराहे चौराहे ललित अंबरदार, जहां भी टेलीविजन वाले मिलते हैं अपनी बात को बिना लाग लपेट के कहते हैं। ये ताकतें डर जाएं और ये ताकतें बाहर ना निकलें। आज का धरना या आज का यहां मौजूद होना इस बात को बताता है कि हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी विचारधारा के नहीं हैं। हमारी विचारधारा में अगर कोई है, कोई था और कोई रहेगा तो सिर्फ भारत राष्ट्र है, उसके अलावा कुछ नहीं। हमको मालूम है कि जो आज नहीं बोल रहे हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते थे सन 1975 में, उस वक्त इंदिरा गांधी ने कहा थोड़े झुक जाइए, बाद में पता उनसे कहा झुकने के लिए वो लेट गए। वो आज कह रहे हैं क्या कहते हैं पत्रकारिता खतरे में नहीं है, अर्नब गोस्वामी ये कर रहा है, अर्नब गोस्वामी वो कर रहा है। अर्नब गोस्वामी सही मायने में किसी राष्ट्र में क्या पत्रकारिता के मूल्य होते हैं, उसकी क्या चुनौतियां होती हैं, उसकी तरफ ध्यान दिला रहा है। इसलिए अर्नब गोस्वामी को निशाना बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने, जो एक मंत्री है महाराष्ट्र के अंदर, उस मंत्री का ये स्टिंग ऑपरेशन में आया था जो रिपब्लिक की टीम ने किया था, और अर्नब गोस्वामी से पहले उन्होंने अपने मंसूबों को साफ कर दिया था। एक अनुज नाम का उनका जर्नलिस्ट है, हमारा साथी है, यंग है, पहले उसको 4 दिन रखा इसलिए कि वो उद्धव ठाकरे के फार्म हाउस के बाहर घूम रहा था, तो उनको लगा पता नहीं कौन सी जासूसी कर रहा था। किसी भी अखबार में मैंने नहीं सुना, टेलीविजन में, कि आप उस टेलीविजन के एडिटोरियल रूम को खंगालने के लिए अंदर आ जाएं, एक एक हजार जो उनके एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर आप FIR करें। ये तमाम उन ताकतों को डराने की कोशिश की जा रही है जो लगातार, चाहे वो GD बख्शी जैसा आदमी इस उम्र में, जिस उम्र में लोग शाम में गोल्फ खेलते हैं,
जीडी बख्शी सुबह से लेकर शाम तक टेलीविजनों पर रहते हैं, किसी से डरते नहीं है, अपना नैरेटिव की बात कहते हैं, क्योंकि इनको कोई लालच नहीं है, आरएसएन को कोई लालच नहीं है, सुशील पंडित को कोई लालच नहीं है, ललित अंबरदार को कोई लालच नहीं है। ये लोगों को ताज्जुब लग रहा है कि भारत में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो बिक नहीं सकते हैं, इसलिए उनकी चिंता है। आप तमाम सारे लोग, जितने भी सोशल मीडिया के लोग हैं, इस बात को, आपकी ताकत को समझें। आज आप हिंदुस्तान के मेन लाइन टेलीविजन के एडिटोरियल बोर्ड में ये तय करते हैं कि किस मुद्दे पे बहस होनी चाहिए, आपकी ये ताकत है। लिहाजा किसी से डरिएगा मत, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये पानी का बुलबुला है, कुछ दिन की बात है, चला जाएगा, लेकिन ये मुहिम दुगनी ताकत से रहनी चाहिए। जो मुंबई में इस आवाज को सुन रहे हो, मुंबई एक ऐसी जगह है, महाराजा छत्रपति शिवाजी के मानने वाले हैं,